तो एक बार भगवान खूब आनंद से बैठे हुए थे। देखो स्थान तो बता दिया पंचवटी है, तो जहाँ चित्रकूट में ऋषियों के बीच में रहते थे तो ऋषि लोग आते थे, तो वे लोग सत्संग करते थे और गोल भिल सेवा करते थे, तो वो बड़ा सुखद स्थान था मुनियों के आश्रम में। अब यहाँ भगवान आए तो बिल्कुल सूनापन मालूम पड़ने लगा हो। और उसमें एक नई बात क्या हुई कि ये जो गीतराज है ना, इनसे भेंट हो गई और इन्होंने बताया कि हम तो तुम्हारे पिता के मित्र हैं, है ना। तो पिताजी की भी याद आ गई कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है। इधर तो मुनियों ने जो बड़े बड़े मुनियों की मृत्यु बताई थी, राक्षसों ने खाया है, उससे थोड़ा जोश आ गया था। अब यहाँ शांति से जब रहने लगे तो महाराज भगवान के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी उदासी के लक्षण जो हैं वो दिखने लग गए। अब उदासी के जब लक्षण दिख गए तो सेवक का ये भी तो काम है ना कि उसका स्वामी उदास होए, प्रभु उसका उदास होए, तो वो जैसे उसका मन जो है वो उदासीनता को छोड़े, थोड़ी बातचीत करे, लगे उसमें, वैसा करना चाहिए। ये भी एक सेवा है। केवल पाँव दबाने का नाम सेवा नहीं, रोटी खिलाने का नाम सेवा नहीं, पंखा झलने का नाम सेवा नहीं। जैसे उसका वो अन्य मनस्क हो उसका स्वामी, वो करना भी तो सेवा है ना। तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं ये पंचवटी का पवित्र स्थल, और अगस्त्य मुनि के यहाँ से आने के बाद और शूर्पणखा से मिलने से पहले, गीधराज से मिलने के बाद लक्ष्मण जी जो है वो एक बार किसी दिन बैठ गए और श्री रामचंद्र भी सुख आसीना आराम से बैठे हुए। ये नहीं कि ये महाराज सोने के समय कह दिया कि महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दो, है ना। कहीं नित्य कर्म के लिए जा रहे, भोजन के लिए जा रहे, बोले महाराज कुछ तत्व की बात कह दो, तो ये पूछने का ढंग नहीं है ना। सुख आसीना, रामचंद्र बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तब लक्ष्मण वचन कहे सलहीना, लक्ष्मण जी ने ये वचन कहे। ये लक्ष्मण जो है ये वैसे तो ये शब्द जो है वो लक्ष्मण शब्द से बना है। लक्ष्म माने भगवान के एक भक्त में, सेवक में जितने लक्ष्म लक्षण चिन्ह होने चाहिए वो सब के सब चिन्ह लक्ष्मण जी में हैं, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण। उधर लक्ष्मी है और उधर लक्ष्मण है, दो है महाराज। तो ये तो जैसे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह वाले के साथ रहता है, इसी प्रकार ये लक्ष्मण जी जो है ये भगवान के साथ रहते हैं। ये लक्षण है, भगवान के लक्षण है। माने जैसे देखो लक्ष्य का निरूपण करना हो तो लक्षण से होगा ना। जैसे गाय का लक्षण क्या है, गाय का लक्षण है उसके गले में लटकने वाली ललरी, है ना, जिसको शासना बोलते हैं संस्कृत में, शासनावत्वम गोत्वम। गाय का लक्षण क्या है, गले में ललरी होना, है ना। ये गाय बैल का लक्षण है, वो गले में ललरी होना, ललरी होना। और किसी जानवर के नहीं, घोड़ा के नहीं, गधा के नहीं, हाथी के नहीं, सूअर के नहीं, बकरी के नहीं, किसी के नहीं होती। दुनिया भर के सब जानवरों को देख करके सब महात्मा जी ने ये लक्षण बनाया था। तो गाय का लक्षण क्या है कि ललरी, वो कहाँ रहती है कि गाय के गले में लटकती रहती है। तो ये लक्ष्मण जी कौन है, बोले ये भगवान के लक्षण हैं। ये भगवान के पीछे पीछे लटकते रहते हैं, जहाँ जहाँ लक्ष्मण है वहाँ वहाँ भगवान है। ये लक्ष्मण को देख करके भगवान की पहचान होती है। परंतु यहाँ तो लक्ष्मण शब्द का दूसरा ही अर्थ है। वो क्या है कि लक्ष्य मना है, इनका मन जो है वो लक्ष्य पर लगा है, इसलिए लक्ष्मण है। लक्ष्य में इनका मन है, लक्ष्यार्थ पर दृष्टि है। तो उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न भी दो तरह से होता है, वो एक छल से भी प्रश्न होता है। कई छल से क्या प्रश्न होता है कि छल से प्रश्न होता है जैसे कोई बात किसी को खूब अच्छी तरह से मालूम हो है और परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर दिया है, तो उस प्रश्न में छल है। तो महात्मा लोग जो हैं वो ऐसे प्रश्न का उत्तर देना पसंद नहीं करते। जैसे पंडित लोग आते हैं ना, तो वो जिस बात को जानते हैं शास्त्र से परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं। तो उनसे कह दे, एक बार चंडी प्रसाद शुक्ल श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए और उन्होंने एक प्रश्न किया शास्त्र। तो बाबा बोले कि पंडित जी ये तो तुम जानते ही हो, है ना, जब तुमको मालूम ही है तो हमसे क्या पूछते हो। और पंडित जी बड़े खुश हो गए हो, खुश हो गए पंडित जी। बड़े भारी विद्वान थे चंडी प्रसाद शुक्ल,
खंडन खंड खाद्य की हिंदी टीका उन्होंने प्रारंभ में की थी उन्होंने। तो बोले तुम तो भाई जानते ही हो, अब तुमको क्या सुनावें। बड़े खुश हो गए। तो जो लोग छल से प्रश्न करते हैं, कई लोगों को शौक होता है कि बुलवावे खूब इनसे, चुपचाप न बैठने पावे, है ना, बोलने की तकलीफ दें, तो तकलीफ देने के लिए बुलवाते हैं। पर लक्ष्मण जी ने तो छल ही निश्चल प्रश्न किए। तो बोले कि हे प्रभु, आप देवता मनुष्य मुनि सबके सचराचर सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन मैं आपको वो सचराचर सृष्टि का स्वामी मान के नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नाई। मैं तो ऐसे प्रश्न कर रहा हूँ जैसे आप मेरे अपने हों, है ना। अब ये प्राइवेट कर दिया भगवान को, जैसे संतों से प्रश्न करना। बोले महाराज आप बहुत बड़े संत हैं। कहा संत तो हैं, तो पर मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो संत की दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ। किस दृष्टि से पूछ रहे हो? का अपना गुरु मान के पूछ रहा हूँ, है ना। तो संत तो बहुत से होते हैं पर गुरु तो एक होता है ना। तो ऐसे सचराचर साईं जो है वो होंगे, ये तो हमारे निज प्रभु हैं, अपने हैं, इसलिए इनसे प्रश्न कर रहे हैं। अब मोहि समुझाई कहु सोई देवा, तब तजी कचर करो चरण रज सेवा। हे प्रभु, हे देव, मुझे आप वो समझा करके कहिए कि जिससे मैं सब छोड़ करके आपके चरण रज की सेवा करूं। ये प्रश्न है। माने ये लक्ष्मण जी ये चाहते हैं। लक्ष्य क्या है लक्ष्मण जी का? भगवान के चरण रज की सेवा। और वो कैसे होगी कि जब दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब ना। बोले नहीं, सब तज कर, सबको भी लें और सेवा को भी लें, तो सेवा छूट जाएगी, सब पकड़ में आ जाएगा। इसलिए एक ओर से त्याग होता है सबका, तब दूसरी ओर से सेवा होती है। और जो त्याग करने के लिए तत्पर नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मन जो है वो एक ही जगह लग सकता है, 10 जगह नहीं लग सकता। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहूँ कौन सच उपायो। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे वो उपदेश कीजिए कि सबको छोड़कर मैं आपके चरणों की धूल की सेवा करूं। चरण आपकी बल अलग, आपकी सेवा नहीं। फिर किसकी? बोले चरण की। कहने चरण की भी नहीं, कि चरणों के नीचे जो धूल है ना, रज है, उसकी सेवा करूं, मैं उसकी खाक में मिल जाऊं। आप मुझे ज्ञान बताइए, वैराग्य बताइए, माया बताइए, और वो भक्ति बताइए जिससे आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है प्रभु, तो आप सब हमको समझा करके कहिए। जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जिस चीज को समझ लेने से आपके चरणों में रति हो जाए। आदमी को समझ की कमी नहीं है। वो समझदार तो कहते हैं लोग कि दूसरे के धन को और अपनी बुद्धि को। सब लोग दूसरे के धन को ज्यादा मानते हैं और अपनी बुद्धि को ज्यादा मानते हैं, कि समझदार तो हमारे तरीका दूसरा नहीं। चाहे जिसकी आलोचना कर दें, है ना, तिलक से ये गलती हुई है, फिर बोलेंगे गौतम से ये गलती हुई, कणाद से ये गलती हुई, जैमिनी से ये गलती हुई। क्या पूछना अपनी बुद्धि महाराज। ये तो साक्षात चित स्वरूप जो प्रभु है वो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, उसके सामने दूसरा कौन होता है क्या। तो अपनी बुद्धि को कोई कम तो नहीं समझता है। लेकिन ये जो प्रीति है ना अपनी, ये जब कहीं ऐरी गहरी जगह पर जुड़ जाती है तो ये आदमी को गुलाम बना देती है। वो बुद्धिमान पुरुष जो है वो बिल्कुल गुलाम हो जाता है। वो ये रति दूसरी जगह पर हो जाने पर। तो इसलिए ये कहते हैं कि महाराज सबका मतलब ये है कि संसार से वैराग्य होए और भगवान के चरणों में रति होए, प्रीति होए, और शोक मोह भ्रम जाए। शोक मोह और भ्रम, देखो शोक दुनिया में होता है, कोई चीज छूटती है, अपने मन की चीज न मिले तो भी दुख है ना, और विपरीत मिल जाए तब तो पूछ नहीं क्या। ये आदमी मन का गुलाम हो रहा है। मनुष्य गुरु के अनुसार नहीं चलना चाहता, ईश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहता, धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहता, अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। यही तो शोक का कारण है।
ये शोक कहाँ से हुआ? बोले मोह के कारण। मोह माने फंस गए, मोह माने कीचड़ में फंस जाना हो, ऊहा पोह वितर्क का नाश हो जाना। बीती हुई बात के लिए शोक होता है और वर्तमान में फंस जाने का नाम मोह होता है। ये शोक मोह दोनों कहाँ से होते हैं? ये अर्जुन को शोक ही मोह हुए थे। शोक संविघ्न मानस, शोक संविघ्न मानस याद है ना? मोह और वो धर्म सम्मूढ़ चेता। इसीलिए भगवान ने पूछा ये अभी है कि मिट गया? अर्जुन ने पूछा क्या? बोले अरे जो हो गया था तुमको। क्या हो गया था? तब अर्जुन ने ख्याल किया, बोले मोहोयम विगतो मम। भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी ठीक नहीं बोला भाई, है ना। आखिर में पूछा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तो ये मोह, शोक और मोह कहाँ से होता है आदमी को? बोले भ्रम के कारण होता है। अपने को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न जीव मान लेने के कारण ये भ्रम होता है। तो महाराज वो ज्ञान बताओ हमको जिससे भ्रम मिट जाए और भ्रम के कारण होने वाले जो शोक मोह है सो मिट जाए। अब श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, थोड़े में ही सब बात मैं तुमको समझा करके कहता हूँ। सुनहु तात, भाई लक्ष्मण तुम सुनो। सुनो माने सावधानी से सुनो, है ना। दूसरी बात, अब इस समय तुम का भगवान के लिए कंदमूल फल ले आना है, ये विचार मत करना। सुनहु, इस समय सावधान होकर के सुनो, रोटी बनाने का ख्याल छोड़ दो। बोला सुनहु तात मति मन चित लाई। मति, मन और चित्त, इन तीनों को लगा करके सुनो। अंतःकरण के 4 भेद मानते हैं, अहम, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार।
तो इसमें से कहते हैं कि अहंकार का जो अंश है उसको तो छोड़ दो, इसमें अहंकार मत करना। ज्ञान के मार्ग में अहंकार बिल्कुल नहीं चल सकता। कोई है ना, किसी से तो पूछे और मन में हो कि हम तो खुद ही समझते हैं, बोले हाँ हाँ हम तो ये बात पहले से ही जानते थे, है ना, हाँ हम ये बात पहले से जानते थे, इस तरह से सोचना अहंकार हो गया ना। तो सुनौता तो मति माने समझ, निर्णयात्मक जो चित्त वृत्ति है, निश्चयात्मक। ये अंतःकरण में 4 विभाग होते हैं। एक तो किसी चीज को अच्छा या बुरा समझना, ये अच्छा है ये निश्चय करना, और ये बुरा है ये निश्चय करना, खोज करके युक्ति पूर्वक निश्चय करना। ये काम किसका है? बोले बुद्धि का। फिर संकल्प करना कि ये चीज बुरी है, इसको छोड़ देना चाहिए, और ये चीज अच्छी है, इसको पाना चाहिए, ये मन का काम है। और ये जो निश्चय और संकल्प होते हैं ना, ये दोनों जिसमें रहते हैं उसका नाम चित्त होता है। वो संस्कारात्मक होता है। वो सोची हुई बात और संकल्पित बात, त्याग की बात, ग्रहण की बात, सबका संस्कार उसमें रहता है और समय समय पर प्रकट होता है, खजाना है वो। और अहंकार जो होता है वो क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक, अपने में बड़प्पन का आरोप किसी कारण से। तो जिज्ञासा में ये जो आजकल का जो मनोविज्ञान है ना, वो चेतन मन और अवचेतन मन 2 प्रकार की मनोगति को स्वीकार करता है, बोला। एक तो जानबूझ करके हम जो सोचते समझते और संकल्प करते हैं, और एक अनजान में, स्वप्न में, मनोरथ में, मनोराज्य में, असावधानी में जो मन काम करता रहता है ना, 2 प्रकार का। परंतु अपने यहाँ जो मन का विचार है वो ऐसा है कि जैसे जागृत अवस्था में निश्चयात्मक मन रहता है, हो निश्चयात्मक बुद्धि, ये ठीक है ये गलत है, और स्वप्न में वो अनियंत्रित हो जाता है, तो वहाँ बुद्धि नहीं रहती है, केवल अनियंत्रित मन ही काम करता है। और सुषुप्ति में दोनों का जो खजाना है वो चित्त काम करता है, बोला। लेकिन अहंक्रिया जो है वो उस समय भी रहती है। कैसे? कब शरीर में रक्त का प्रवाह होना, भोजन का पचना, रोए का बढ़ना, बाल का बढ़ना, और मलापसरण होना, रुधिरापसरण होना, और फिर संकल्पित समय पर जाग जाना, ये सारी बातें उसमें रहती हैं। तो ये सुषुप्ति में भी एक मन काम करता रहता है, और समाधि में भी एक मन काम करता रहता है। तो बुद्धि प्रधान जागृत, और मन प्रधान स्वप्न, और चित्त प्रधान समाधि, चित्त प्रधान समाधि, और अहंक्रिया प्रधान सुषुप्ति। क्योंकि समाधि में शरीर गिरता नहीं है, और सुषुप्ति में शरीर गिर जाता है। इसका अर्थ है कि समाधि में शरीर को रोक रखने वाली कोई चीज होती है, और सुषुप्ति में वो चीज नहीं होती है, वो भी शिथिल हो जाती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम अपना संकल्प करो इसी बारे में, निर्णय करो इसी का, और अपने चित्त को इसमें लगाओ। अब पहले माया का उत्तर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये माया ही महाराज बीच में पड़ी है। बोले कि देखो वो अहंकार का रूप बताते हैं, मैं और मोर, तोर तय, जो अपने लिए मैं बोलते हैं, और अपनी जो संबंधित वस्तुएं हैं, संबद्ध वस्तुएं हैं, उनको मोर बोलते हैं, और सामने वाले को तू बोलते हैं और तोड़ बोलते हैं। तो महाराज इसी का नाम माया है। ये कार्य माया है, ये जीव रचित माया है। ये मेरा और तेरा, मैं और तू, यही बस कीन है जीव निकाया। इसी माया के बस में ये सारा जीव वर्ग जो है वो फंस गया है। मेरा और तेरा, देखो ना, धरती के लिए कितनी लड़ाई होती है, पैसे के लिए कितनी लड़ाई होती है। एक बड़ा भारी फर्म था कलकत्ते में, तो उसमें मुकदमा जब चलता था तो 2 कटघरे में सामने, एक में बाप और एक में बेटा, दोनों में मुकदमेबाजी होती थी पैसे के लिए। अरे बाप से मैंने कहा कि तुम मर जाओगे तो इसी को तो मिलने वाला है ना, काहे को लड़ते हो? बोले कि ना महाराज, मिलेगा तब मिलेगा, जब हम देंगे तब मिलेगा, ये जबरदस्ती कैसे ले सकता है। और महाराज बड़ा भारी फर्म बिगड़ गया बाप और बेटे के मुकदमे में,
लखनऊ में पति और पत्नी दोनों दो कटघरे में खड़े होते हैं, बाप बेटा, भाई भाई, पति पत्नी क्यों लड़ते हैं कि मैं और मोर तोड़ते हैं, ये मैं और मेरा और ये तू और तेरा, ये मैं तू की लड़ाई होती है, मेरा तेरा की लड़ाई होती है। ये क्या है? अरे देखो सब ईश्वर का है। तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे बाप ने क्या बनाया है ना? जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हारे बाप को बनाया, उसकी ओर तो देखो। तो ईश्वर की रचना नहीं देखते हैं, मेरे तेरे में फंस जाते हैं। इसी का नाम माया का चक्कर है, इसी में सारे जीव फंस रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि एक माया तो ये हुई जो जीव की रचना है, और एक ईश्वर की रचना है। वो क्या? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जाने उबाई। एक जीव सृष्टि वेदांत में बोलते हैं, पंचदशी में जीव सृष्टि जिसको कहते हैं। जैसे एक स्त्री है, तो स्त्री का शरीर किसने बनाया है? पुरुष ने बनाया? तो स्त्री ने बनाया? नारायण कहो, है ना? माँ थोड़ी बच्ची बेटी बना सकती है। तो महाराज एक स्त्री है। बोले ये क्या है? तो बाप ने कहा हमारी बेटी, भाई ने कहा हमारी बहन, पति ने कहा हमारी पत्नी, ननद ने कहा भाभी, और बेटी ने कहा माँ है। अब वो है क्या? और महाराज बेटी के बेटी हो गई तो बोली नानी। तो वो औरत क्या है? वो बेटी है कि माँ है कि नानी है कि भाभी है कि पत्नी है? तो ये सब जीव की बनाई हुई सृष्टि है। ये सब अपने अपने मन से गहन हुई। ईश्वर की बनाई कितनी है? तो वो स्त्री की जो शक्ल है ना, वो ईश्वर की बनाई हुई है। तो अब देखो, जीव जब जो चीज बनाता है उसमें से दुख निकलता है। जीव की सृष्टि में दुख होता है, ईश्वर की स्त्री किसी को दुख नहीं देती। वो तो बिल्कुल गंगा जल है, निर्मल, ईश्वर की कारीगरी। पुरुष जो है ये ईश्वर की कारीगरी का नमूना है। ये खेत, ये गुलाब का फूल, ये पशु, ये पक्षी, ये सब ईश्वर सृष्टि के नमूने हैं। ये धरती, ये पानी, ये आग, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ईश्वर की कारीगरी है। ये किसी को तकलीफ नहीं देते। तकलीफ कौन देता है? कि ये जीव जब मैं मेरा तू तेरा करके, देखो हमारे घर में नहीं घुसना, हमारे खेत पर। बनारस में एक लक्खी चबूतरा नाम की जगह है, चौक के पास ही है, वो लक्खी चबूतरा उसको बोलते हैं। उसका लक्खी चबूतरा नाम क्यों पड़ा? ये एक सेठ वहां रहते थे, उन्होंने गली में अपने चबूतरे को एक हाथ आगे बढ़ा दिया और रातों रात महाराज बना दिया। अब म्युनिसिपैलिटी से जब उनका मुकदमा चला, एक हाथ, सिर्फ एक हाथ जमीन, प्रीवी काउंसिल तक अंग्रेजों के जमाने में मुकदमा गया, लाख रुपए उनके खर्च हुए, लेकिन हाथ भर चबूतरा उन्होंने नहीं हटाया, है ना? लाख रुपए खर्च हुए। तो उस मोहल्ले का नाम लक्खी चबूतरा पड़ गया। लक्खी चबूतरा उसका नाम है। लाख रुपए का एक चबूतरा, एक हाथ का। तो इसी का नाम है, ये जीव सृष्टि है। इसने लड़ाई बनाई, इसने झगड़ा बनाया, इसने दुख बनाया, ये मेरा ये तेरा। और ये सारी सृष्टि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। जहाँ तक इंद्रियों की गति है, जहाँ तक मन की गति है, जहाँ तक ये जाते हैं, पाताल में और स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में, और संपूर्ण दृश्य प्रपंच, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख, ये सब क्या है? कि ये सब माया ईश्वर की रचना है। ये सब ईश्वर की कारीगरी है। पर कारीगरी कैसी? बोले माया की रचना है। देखो अरण्य कांड को मायापुरी इसीलिए कहते हैं कि इसमें माया का तत्व समझाया हुआ है। इसमें मारीच भी माया, सीता भी इसमें माया की, सती भी इसमें मायाविनी, माया का तत्व इसमें समझाया हुआ है। माने जो चीज जैसी हो वैसी न मालूम पड़े। जादू के खेल का तो अर्थ होता है यही ना, कि आदमी स्थिर हो और चलता मालूम पड़े, और सीधा हो और उल्टा मालूम पड़े, और परमात्मा हो और संसार मालूम पड़े। इसी का नाम तो माया है ना? इसी का नाम माया है। तो अब इसका तुम दो भेद सुनो, सही कर भेद सुनो तुम सो। विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया होती है और एक अविद्या माया होती है। जिससे साधन भजन होवे और मनुष्य को संसार से वैराग्य होवे, छूट जाए, है ना, उसका नाम विद्या माया होता है। और जिससे संसार में आदमी और फंस जाए और रोवे और दुख बढ़े, उसका नाम अविद्या माया होता है। विद्या माने समझदारी और अविद्या माने बेवकूफी।
दुनिया में जितना दुख बढ़ता है वो सब बेवकूफी से बढ़ता है, और जितना सुख बढ़ता है उतना समझदारी से बढ़ता है। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। ये जो मैं और मोर तोड़ता माया है, ये बड़ी दुष्ट माया है मेरा तेरा। और अतिशय दुख रूपा, ये अतिशय दुख रूप है। इसी के बस में ये जीव जो है ये दुनिया के कुएं में गिर पड़ा है। इस दुनिया से बाहर क्या चीज है इसका उसको पता ही नहीं है। और एक जो है दूसरी जो है गोचर जहाँ लगी मन जाई। विद्या माया कैसी है कि ये माया जो है एक रचई जग, ये जो है जगत की रचना करती है, और इसी के अधीन ये सब गुण हैं। सत्व रज तम ये तीनों गुण जो हैं, एक रचई जग जाके बस गुण प्रभु प्रेरित, ये प्रभु की प्रेरणा से चलती है, और नहीं निज बल ताके, इसको अपना बल कोई नहीं है। अब नहीं प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अब बताते हैं कि ज्ञान क्या है। माया का लक्षण हो गया ना, तो माया को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के ये माया नहीं मिटती। तो एक बात देखो, आप समझ लो सीधे, जो चीज ज्ञान से मिट जाए वो चीज दरअसल होती नहीं है ना। आपने एक चोर देखा, और जब वहाँ गए तो देखा कि नहीं, वो तो एक पेड़ खड़ा है, चोर पेड़ खड़ा है, तो पेड़ का ज्ञान हुआ और चोर मिट गया। तो चोर क्या असल में था? लेकिन असली चोर हो गए तो जानने से वो चोर मिटेगा कि जानने से चोर नहीं मिटेगा। जो चीज असली होती है वो ज्ञान से नहीं मिटती है, और जो झूठी होती है वो ज्ञान से मिट जाती है। तो ये जो माया है ये ज्ञान से मिट जाती है, इसलिए असली नहीं है। सो दासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। तो ये ज्ञान से ये माया छूट जाती है, माने परमात्मा के असली स्वरूप में ये माया नहीं है। तो बोले फिर ज्ञान ही क्या है, बताओ ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ कोई मान नहीं है। मान माने माप तौल हो। देखो कपड़े को नापते हैं तो 1 गज 2 गज नापते हैं। बनारस में एक दूध बेचने की प्रणाली आप लोग जानते होंगे। एक बर्तन में लेते हैं दूध को, और दूसरे बर्तन में ये उठा के डालते हैं, और फिर दूसरे बर्तन को ये उठाते हैं और दूसरे में डाल देते हैं। तो एक सरदार जी ने देखा एक दुकान पर ऐसे ही दूध बिक रहा था, तो उन्होंने कहा भाई हमको भी दूध दे दो। उसने पूछा कितना चाहिए, तो बोले कि 2 गज। उन्होंने समझा कि ये दूध को गज से नाप रहा है ना, गज से दूध नाप रहा है। अब दूध कहीं गज से तो नहीं नपता ना, दूध कैसे नपता है? बोले सेर 2 सेर। तो सेर 2 सेर ये वजन नापने का तरीका है, ये वस्तु का वजन होता है। और 1 गज 2 गज जो है ये स्थान में वजन होता है, बोला स्थान का नाप होता है। और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ये जो नाप होता है ना, ये काल का नाप होता है। तो काल का मान है 1 मिनट 2 मिनट, और स्थान का जो मान है ना, वो 1 इंच 2 इंच ऐसे होता है। और वस्तु का जो मान होता है वो तोला रत्ती होता है। तो ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें देश मान लंबाई चौड़ाई, और जिसमें काल मान उम्र, और जिसमें वस्तु मान वजन, ये तीनों न हो। ज्ञान में से देश काल वस्तु के जो माप हैं उनको निकाल दो, तो बेमाप जो वस्तु है जिसके अभाव का कभी पता नहीं चल सकता। कोई कहे कि ज्ञान नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ा कि ज्ञान नहीं है? ज्ञान से ही तो मालूम पड़ा ना। किसी ने कहा कि मैं नहीं हूँ, तो कैसे मालूम पड़ा? कि मैं होने से ही तो मालूम पड़ा ना कि मैं नहीं हूँ। तो मैं तो है, ज्ञान तो है। तो कोई भी सृष्टि में ये अनुभव नहीं कर सकता कि ज्ञान नहीं है और मैं नहीं है। तो ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ मैं और ज्ञान एक हो जाता है। तो जहाँ किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, मान नहीं है, उसका नाम होता है ज्ञान। यहाँ भगवान जो समझा रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान, ये प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य का अर्थ समझा रहे हैं। बोला ये चारों महावाक्य रामचरितमानस में हैं।
तो सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गाँव ही भेद भेदा, ये जो तत्वमसी महावाक्य का अर्थ है। और ज्ञान मान जहाँ ये कहो नहीं, ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान कौन है? बोले अखंड ब्रह्म है। देख ब्रह्म समान सब माही, देखो ये ब्रह्म जो है वो सब में समाया हुआ है। एक बार तो कहा कि मान जा ये कहो नहीं, और दूसरी बार कहा समान। समान तो ये विरोधाभास अलंकार के द्वारा अनिर्वचनीय वांग मनसा गोचर वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। ये बात बताए सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में वो ब्रह्म परिपूर्ण है। अब वैराग्य का लक्षण बताते हैं। ये ज्ञान का लक्षण हो गया, ज्ञान जो है वो ब्रह्म है। ये बात बताई कि ज्ञान जो है वो ब्रह्म है और माया नाम की चीज बिल्कुल है ही नहीं। और जो मालूम पड़ती है वो मैं मेरा तोरा तेरा एक जीव की माया है, वो अविद्या रूप संसार में फंसाने वाली है, और ईश्वर की रचना है जो विद्या रूप है वो छुड़ाने वाली है। अब विरागी किसको कहते हैं? कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, उसको परम विरागी कहना। वैराग्यवान वो है कौन? जो सिद्धियों को तृण के समान आकाश में जाना, उड़ना, दूसरे के मन की बात जान लेना, दूरदर्शन, दूर श्रवण और प्राप्ति प्राका अणिमा महिमा गरिमा लगिमा, ये जो प्राप्ति प्राकाम में ईशित्व वसित्व आदि जो सिद्धियां हैं उनको बिल्कुल तिनके के बराबर समझता है। ये जो वैदिक लोग हैं ना, वो सिद्धियों को तृण के बराबर समझते हैं। और जो वेद विरुद्ध मतानुयायी लोग हैं, वो लोग अपनी सिद्धि दिखा दिखा करके लोगों को व्यक्तिनिष्ठ बनाते हैं कि हमारा भगत बनो। और वैदिक जो वेदांत है तो वो जो है वो व्यक्तित्व का निषेध करके अव्यक्त जो ब्रह्म है अद्वितीय, उसमें निष्ठा कराता है। तो सिद्धियों को तृण के समान छोड़ करके और तीनों गुण को छोड़ जिसने दिया है का प्रकृति और प्राकृत न मैं हूँ, न मेरा है और न मुझ में है और न तो ये सत्य है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया वो सच्चा वैराग्यवान है। माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, सियावर रामचंद्र की जय। ये बोलते हैं, देखो एक अद्भुत बात है, मतलब इस दोहे में जो बात कही गई है वो और कहीं मिलना मुश्किल है, बोला। कोई भी मत सिवाय उपनिषद के और शंकर वेदांत ये बात नहीं मानता है कि अज्ञान से ही जीव की जीव संज्ञा है। जीव को जीव क्यों कहते हैं? कि वो अपने को ब्रह्म नहीं जानता। ब्रह्म को न जानना ही जीव होने का कारण है। अगर ब्रह्म को जान लिया, प्रत्यक्ष चैतन्य भेद से ब्रह्म को जान लिया, तो वो जीव नहीं रहा, वो तो ब्रह्म हो गया। तो जानने से ब्रह्म और न जानने से जीव। तो क्या न जानने से जीव? तो बोले माया ईसन आप कहूँ जानो, न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने को जानता है। माया तीनों को जो न जाने उसका नाम जीव। मान जीव संज्ञा जो है वो अज्ञान से पड़ी है। अज्ञान संज्ञौ भव बंध मोक्षौ, ये संसार में जो जन्म और बंधन और मोक्ष हैं ये केवल अज्ञान के कारण हैं। तो बोले अच्छा जीव तो अज्ञानी है भाई, ईश्वर क्या है? कल ईश्वर भी बताते हैं, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, जो बंधन और मोक्ष देने वाला है और सबसे परे है और माया का प्रेरक है, उसको शिव बोलते हैं। माने अविद्योपाधिक अज्ञानोपाधिक जो है आत्मा उसका नाम जीव, और मायोपाधिक जो आत्मा उसका नाम ईश्वर। और वो जो अखंड मान रहित जो ज्ञान तो ब्रह्म, और उसमें माया नहीं और जगत भी नहीं। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहई, है ना। तो जदपि असत्य, जगत माया का जो कार्य है जगत वो भी असत्य,
और जो अविद्या का कार्य है चित जड़क ग्रंथि कब वो भी असत्य, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। और ये माया का बोले माया भी असत्य समुझे मिथ्यासोपी। तो ऐसे महाराज ये माया की अच्छा बुरा भला ये जो जगत की रचना है ये सब माया की रचना है।